जैसे कि अगर ऐसा है तो आप उन लोगों का सेग्रीगेशन कीजिए ना जो गलत तरीके से आए हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने मेहनत से दम पे, तो हम लोग पे वो चीज क्यों हो रहा है कि मेरा एग्जाम रद्द कर दिया जा रहा है। मैं ये सरकार दबाव में आकर ये कर रही है? हमें तो यही लगता है सर कि सरकार दबाव में आके ये डिसीजन ली है। क्या नाम है? नेहा कुमारी। नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में। जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों को सरकार के द्वारा जो सफल अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई और वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। उसके बाद छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर, रीज्वाइनिंग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं और तिरंगा यात्रा निकालना शुरू कर दिए हैं। आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं और मिलकर बात करने का प्रयास करते हैं कि सरकार से क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आरोप लग रहा है कि पैसा कितना पैसा? सर देखिए, हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। अगर गलत है जो भी है तो उन्हें जांच करे, उन्हें गिरफ्तार करे। हम भी चाहते हैं कि जो गलत किए वो ना रहे, जेन्युइन स्टूडेंट को मिले तो। सरकार दबाव में आकर ये फैसला ली? हाँ, वो दबाव में तो लग ही रहा है, दबाव में ही ये फैसला लिया है। भीड़ सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा रद्द वापस ले ले। हम अभी भी विश्वास करते हैं सरकार पे, तो हमारी बात सुने, क्योंकि हमने कोई भी गलत नहीं किया है। इस बोर्ड को देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? 96% झारखंडियों का चयन हुआ है। दैट मीन्स टोटल जितनी भी सीट थी वाला बात है। ये पहला वैकेंसी है जिसमें यहाँ के लोगों का, झारखंड के लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसमें से आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा देके हुआ है। जो लिस्ट निकला हुआ है, फाइनल लिस्ट, उसमें से आप चेक कर लीजिए झारखंड के कोने कोने से, चाहे आप चतरा की बात करें, चाहे पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, चाहे सरायकेला की बात करें, चाहे गुमला की बात करते, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक दो लड़कों का हुआ। फिर भी आप बोलते हैं कि सेटिंग हुआ है। सेटिंग हुआ रहता तो कोई खास जगह से रिजल्ट निकलता, किसी खास लोकेशन में रिजल्ट निकलता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं वाला बात है। ऊपर से हमने एक साल, पूरी एक साल कोर्ट केस लड़ा। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आप पर कोई आरोप नहीं है, आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं और बाद में यानी इन फ्यूचर कोई अगर पकड़ाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बस हम जितने भी प्रतिभागी हैं, हम ट्रायल से या सीआईडी से नहीं डर रहे। आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना चाहते हैं, हम सामने हैं, लेकिन आप अचानक से रातों रात हमारी नौकरी खत्म कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएं, किससे बोले? हमारी ज्वाइनिंग माननीय मुख्यमंत्री के थ्रू से हुई थी और वही अचानक अगर बोल दे कि नहीं, कल से आपको नहीं आना है, बताइए हम अपना दर्द लेके किसके पास जाए वाला बात। सरकार दबाव में आकर ये फैसला ली। मेरा मानना है भीड़ के हिसाब से कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो लड़के पास नहीं किए हैं उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। वैकेंसी रहेगी 22,000 और प्रतिभागी रहेंगे 3 लाख। तो ये तो हर एग्जाम में होगा कि पास करने वालों की संख्या कम और फेल करने वालों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन हर बार यही भीड़ तंत्र आएगा और हर बार मांग करेगा। तो इस प्रकार से तो ना सरकार चल पाएगी, ना कोई कंपटीशन एग्जाम आगे चल पाएगा। कैसे होगा बताइए? सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? हम लोग का सिंपल रिक्वेस्ट है, हम आप ही के आदेश से ज्वाइन हुए हैं, आप ही के आदेश से आज सड़क पे हैं। हमें दोबारा आदेश देके अपने अपने कार्यालयों में बुलाया जाए ताकि हम इस राज्य की सेवा कर सकें। क्या नाम और कहां से? मेरा नाम जयदीप है, मैं एसओ के पद पर कार्यरत हूँ और मैं पश्चिमी सिंहभूम से हूँ। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि पैसा देकर नौकरी लिए है? नहीं, ये सरासर गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जांच करवाएं। हम लोग निष्पक्ष जांच के खिलाफ नहीं है। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि जांच हो और अगर ऐसा कुछ है तो उनका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा, बस। और क्या? और बाकी जो है वो जेन्युइन है ना, उनका क्या? तो ऐसे थोड़े होता है कि कोई भी एग्जाम कैंसिल बोल दिए और वो भी 7.5 महीना जैसे हम लोग ऑफिस में काम किए, उसके बाद अचानक से हमारा नौकरी छीन गया। तो ये तो गलत है। दबाव में आकर ये सब कर रही है। अब ये भीड़ तंत्र का तो बात था कि भीड़ था, प्रेशर बना और मे भी सरकार ऐसा की भीड़ के दबाव में आकर। क्या नाम और कहां से? श्वेता एक्का लॉर्ड अफेयर्स। आप लोगों पे आरोप है कि पैसा देकर नौकरी लिए, इसमें कितना सच्चाई? सर बस एक ही चीज कहूंगा, अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो अल्बर्ट एक्का के सामने फांसी पे लटका दीजिए। हम सब आरोप लगना है, जांच का विषय ना। क्या सरकार हड़बड़ में गलत नहीं है? देखिए, इस पर सरकार के विषय में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं, लेकिन जरूर से ये दबाव तो था, प्रेशर बना दिया गया, नेशनल मीडिया माहौल बना दिया। वो भी हमारे भाई थे, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं, लेकिन जैसे सीजन में 26,000 ही ऐसे थे
जो तीनों पेपर में क्वालिफाई थे, जिनके बीच से मेरिट बनना था, महज 26,000। एग्जाम तो 4-5 लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम उससे थोड़ा कम दिए थे, लेकिन जो अंतिम रूप से जिससे कॉमन मेरिट बनना था 2000 अधिकारियों का चयन होना था, महज 26,000 थे। लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया नेशनल मीडिया में और सरकार पर दबाव बनाया, कहाँ तक जाए थे। हम लोग हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्वाइन किए थे। अगर इस तरह से भीड़ तंत्र का दबाव बना जाएगा तो क्या उचित है? किसी आप समझिए ना, कोई एग्जाम लगभग 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोग देते हैं। अगर फॉर्म की संख्या, सीटों की संख्या यदि 1000, 500, 300 है तो बाकी के लोग तो छठी जाते हैं। क्या उनके द्वारा आंदोलन करके ऐसा मांग किया जाएगा? मैं हमेशा से कहता हूं, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं। वो भी इक्वली टैलेंटेड थे। 20,000 भाई ऐसे थे जो इक्वली टैलेंटेड थे इस एग्जाम में, जैसे सीसीजे किसी विशेष दिन की बात होती, लेकिन इस तरह से प्रेशर बना के किया जा सकता है। हमारे नियुक्ति पत्र में साफ लिखा हुआ, जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। अगर मैं दोषी हूँ, मुझ पर आरोप अब साबित कीजिए, जैसे आप बोल रहे हैं। अगर हमारे पे जो आरोप लगाया गया 40 लाख कहा जाता है, हमारे मेहनत को 40 लाख के तराजू में तौल दिया जाता है। सर, हम लोग बहुत गरीब परिवार से, बहुत हमारे ऐसे साथी हैं जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं, उन पर क्या बीत रही होगी बताइए। 2015 से चल रही है, आप देख सकते हैं। पहली बार जब विज्ञापन जारी हुआ था 2015 में हुआ, तब से बस पीस रहा हूँ। अभी कोर्ट रद्द कर दे रही है, कभी सरकार रद्द कर दे रही है। इसमें हमारी क्या गलती है? आप जांच तो कीजिए एक बार। जांच करने में क्या दिक्कत है? अगर गलत होंगे तो बाहर कर दीजिएगा। तो सरकार दबाव में ये फैसला ली? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जो है ये दबाव में फैसला लिए। आप देखे होंगे कुछ पार्टी के लोग स्टूडेंट के आंदोलन में मिलकर उन लोगों के आंदोलन को, जेपीसी के आंदोलन को मुद्दा स्टार्ट करके लास्ट में उन लोग सीजल पर आ गए। ये आप देख रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, वोट बैंकिंग के लिए हम लोगों की जिंदगी के साथ खेले हैं, और ये अन्याय हम कभी नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। सरकार से क्या कुछ सरकार से अभी भी कहना चाहेंगे, सरकार को कोई चेतावनी नहीं, सरकार से बस अपील हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ यही बोलना चाहते हैं सर, सीएम सर से कि न्यायिक जांच कीजिए, आप निष्पक्ष जांच कीजिए। हम लोग जांच के सपोर्ट में, सारे के सारे स्टूडेंट सपोर्ट में हम लोग, जो भी हम लोग मेहनत से आए हैं, जो अपने कठिन लगन परिश्रम से हम लोग ने ये सफलता प्राप्त की है, हम लोगों के साथ अन्याय मत होने दीजिए सर। हमें आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप रोड पे न आने दें। नहीं आने दें। हमारे सर बस न्याय करें, यही हम लोग सर से अपील कर रहे हैं।